हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ईएमए पार्टनर्स लिमिटेड गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 17 जनवरी आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 21 जनवरी क्लोज किया जाएगा। ₹5 का फेस वैल्यू, 117 टू 124 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 76.01 करोड़ का इशू साइज, जो कि 61,30,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, और इसमें से 76 करोड़ का और इसमें से 66.14 करोड़ का फ्रेश इशू और 9.87 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया। कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी जिसके मार्केट मेकर है, और जो अलॉटमेंट डेट है 22 जनवरी का डेट रखा गया। 23 जनवरी को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और 24 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे ऑफर दिया गया QIB 50%, HNI 15%, रिटेल 35% का, और एंकर इन्वेस्टर से 21.6 करोड़ का फंड रेज किया है। और जो HNI है, 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। HNI सॉरी रिटेल रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। HNI मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2000 शेयर्स मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग का, तो यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है, इस कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर कृष्णन सुदर्शन और मिस्टर सुब्रमण्यम कृष्ण प्रकाश, इसके प्रोमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 86.14% का है। बिजनेस की बात करें, 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये एक एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है, और ये स्पेशलाइज्ड हायरिंग सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है कंपनी। और यहाँ पे अलग अलग लीडरशिप हायरिंग सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को अलग अलग सेक्टर्स में, और सक्सेसफुली रिक्रूटिंग करता है बिजनेस को और फंक्शनल लीडर्स को ग्लोबल लेवल पर, जो सक्सेसफुली रिक्रूटिंग करता है, रिक्रूट करती है इन सभी जो कि बिजनेस को और जो फंक्शनल लीडर्स होते हैं उनको ग्लोबल लेवल पर। कंपनी 2 सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव सर्च और दूसरा लीडरशिप एडवाइजरी, जिसमें इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एक कंपनी जो है सो ग्लोबली भी एक्सपैंड किया है सब्सिडियरीज के थ्रू, सिंगापुर में 2010 में, और दुबई में ईएमए पार्टनर्स के द्वारा 2017 में, और दुबई में जेम्स डॉगलस के द्वारा डॉगलस जो कि 2022 में जो है सो सब्सिडियरीज के द्वारा एक ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड किया है, जिससे ग्लोबल टैलेंट का एक्सेस कर सके। कंपनी जो है ईएमएस पार्टनर्स इंडिया जो है, ये ओवरसीज है कंपनी का, और सब्सिडियरीज है इंडिया में। इसका मतलब कि ओवरसीज है कंपनी का, और कंपनी ओवरसीज है कंपनी का, और यहाँ पे जो है सब्सिडियरीज जो है इंडिया, सिंगापुर, दुबई, इन तीनों कंट्री में है, और स्पेशलाइज है सी स्वीट एंड बोर्ड लेवल हायरिंग में जो स्पेशलाइज है। और जेम्स डॉगलस जो है, ये ज्यादातर फोकस कर रहा है मिड टू सीनियर लेवल रिक्रूटमेंट को लेकर अलग अलग इंडस्ट्रीज में। और माई आर क्लाउड जो है एक AI ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, जिससे एफिशिएंट एंट्री और मिडिल मैनेजमेंट हायरिंग को जो है सो के लिए जो AI ड्राइवन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जिसका नाम है माई आर क्लाउड, जिससे स्ट्रीमलाइनिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस बनाया जा सके। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस लीडर्स और मैनेजमेंट टीम है, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड डीप रिलेशनशिप है क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स जो कि लीडिंग क्लाइंट्स है, जिससे बिजनेस रेक्योर कर रही है। और यहाँ पे एक्सटेंसिव फंक्शनल नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है इंडस्ट्री सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स में, किसी एक में नहीं बल्कि अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स में। और कंपनी जो है रॉबस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स SaaS प्लेटफॉर्म और प्रोसेस है, जो कि इन प्लेस प्रोसेस भी है, जिससे ऑपरेशनल इफिशियंसी जो है सो क्रिएट कर सके। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 117 फुल टाइम एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। फिनेंशियल 22 में एसेट्स था 58.5 करोड़ का, अभी है 75 करोड़ का। नेटवर्थ था 38.8 करोड़ का, अभी है 57.8 करोड़ का। रिजर्व्स था 39.3 करोड़ का, अभी है 58 करोड़ का। और यहाँ पे गाइस एसेट्स, नेटवर्थ, रिजर्व तीनों बहुत तेजी से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। बोरोइंग्स 3.8 करोड़ था, अभी है 7.2 करोड़ का। और अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट में 57.8 करोड़ का रेवेन्यू है, इस बार 22 में था, और 11.2 करोड़ का प्रॉफिट था। 23 में 51 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट था, और 24 में 68.8 करोड़ का रेवेन्यू, 14.2 करोड़ का प्रॉफिट। और जुलाई मंथ में मतलब कि 4 मंथ्स में 26.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो गाइस टॉप लाइन जो है लगभग इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 23 में टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, दोनों जो है सर 23 में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन 24 में वापस से इंक्रीज का बहुत तेजी से
इंक्रीज किया गया, मतलब कि थोड़ा सा 23 में और ये जो सफर किया था, जो डाउन हुआ था, ये डाउन हुआ था गाइस जनरल ट्रेंड्स के कारण, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए जो है सो पैंडेमिक में जनरल ट्रेंड्स के इंडस्ट्री के लिए जनरल ट्रेंड्स के कारण ही जो सो इम्पैक्ट किया था कंपनी का 23 के फिनेंशियल में। लेकिन उसके बाद 24 से वापस से रिकवर करता हुआ देखने को मिला और बहुत तेजी से इंक्रीज किया, और यहाँ पे 4 मंथ्स में भी कंपनी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। अगर हम बात करें ROE 30.63 पर सॉरी RONW 30.63% का, PAT मार्जिन 20.74 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.92 का, पी रेशियो 15.56 टाइम्स का पी रेशियो है। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो ईएमआई पार्टनर्स जो है ईएमआई पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड जो है, ये रिलाई करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स पर मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, जिसमें टॉप 10 क्लाइंट्स जो है, मैं बात करूंगा जो परसेंटेज होगा ये होगा 22, 23, 24 के परसेंटेज में, और जुलाई मंथ का परसेंट। तो यहाँ पे देखिए जो कंट्रीब्यूशन था हर एक साल 41.75%, 40.3%, 34.4% और 41.65% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये की क्लाइंट्स को रिटेन करने में फेलियर होता है, या कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाती है, या फिर क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है, तो बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी जो है ईएमआई पार्टनर्स के नाम ईएमआई पार्टनर्स नेम के अंडर जो है ऑपरेट कर रहा है ईएमआई पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड, जो कि अगर ये एफिलिएशंस जो है ईएमआई पार्टनर्स के साथ ईएमआई पार्टनर्स इंटरनेशनल के साथ जो एफिलिएशन जो है के कारण ही जो मतलब कि ऑपरेट कर रही है। इसलिए गाइस अगर ग्लोबल रेपुटेशन में अगर कोई चेंजेस आता है ईएमआई पार्टनर्स इंटरनेशनल को लेकर, या फिर टर्मिनेट अगर होता है मेंबरशिप एग्रीमेंट को लेकर, तो कंपनी के ऑपरेशंस को जो है सो डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे बिजनेस कंटिन्यूटी को जो है सो हार्म कर सकती है। ईएमआई पार्टनर्स इंडिया और सब्सिडियरीज डायरेक्टर्स जो है इसके और प्रोमोटर्स जो है, ये ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण भी ऑपरेशंस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को हार्म कर सकती है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग टोटल फिनेंशियल इंडेटनेस था 7.23 करोड़ का। अगर इसको पे नहीं कर पाता तो ऑपरेशनल और फिनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ ईएमएस पार्टनर्स इंडिया का जो रेवेन्यू है जनरेट कर रहा है सब्सिडियरीज के द्वारा, जो कि ईएमआई पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव सर्च प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कंट्रीब्यूशन की बात करें 39.79%, 33.99%, 35.09% और 41.36% का कंट्रीब्यूशन था हर एक साल। इसलिए गाइस अगर इस सब्सिडियरीज में ऑपरेशनल डाउनटर्न या फिर फिनेंशियल को लेकर कोई भी इशू अगर आता है गाइस, तो कंपनी को ओवरऑल परफॉर्मेंस को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है। कंपनी प्राइमरी ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी सिलेक्टेड इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, जैसे सिंगापुर और दुबई, ये दो सिलेक्टेड इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है यूएई और सिंगापुर, जो मैंने भी बताया। और इसलिए गाइस एडवर्स डेवलपमेंट अगर होता है इन दोनों कंट्रीज में से किसी में भी, या फिर नए रीजन में एक्सपैंड करने में फेलियर होता है, तो कंपनी का ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया गया, ₹0 का जीएमपी, इसका मतलब है इसकी कंपनी फ्लैट डेब्यू करने के चांसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सब्सिडियरीज और कंपनी दोनों में के लिए लीडरशिप टीम जो से ऑगमेंट करना चाहती है। एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी सब्सिडियरीज क्या, जिसका अपग्रेड करना चाहती है, जिसमें एक कैपेक्स करना है, और लोन है उसको रिपे करना चाहता है, और इसके अलावा जो है ऑफिस प्रेमिसेस के परचेज के लिए जो लोन लिया गया था उसको रिपे करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और आइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करना चाहती है। वन ऑफ द लीडिंग एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स है, जो कि कस्टमाइज्ड लीडरशिप हायरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, और स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग के साथ लीडरशिप हायरिंग के लिए जैसे ये कंपनी काम कर रहा है, और ये हायर मार्जिन जो है अर्न कर रहा है बिजनेस में, क्योंकि इसका रेवेन्यू में के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है। लिस्टिंग के बाद इस सेगमेंट में गाइस ये फर्स्ट मूवर आईपीओ होगा, फर्स्ट मूवर होगा, जो कि एक फैंसी क्रिएट कर सकता है। इसलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा तो आप इसे अप्लाई करना चाहते हो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। 124 रुपीज पे अप्लाई करें तो आपको लॉटमेंट के चांस होंगे, अदरवाइज आपको लॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। गाइस फाइनल डिसीजन अपने खुद के रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।